In this lecture, we are going to talk about very important topic from chapter human reproduction, that is pregnancy. ठीक है, implantation and fertilization. तो implantation क्या होता है, fertilization क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. We have already talked about male reproductive system, female reproductive system, spermatogenesis, oogenesis and also menstrual cycle. So now मैं स्टार्ट करती हूँ. देखिए बच्चों, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर. दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मेल भी और फीमेल. गैमीट की बात कर रही हूँ, दोनों के दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड ओवा एंड हैप्लॉइड स्पर्म फॉर्म्स जाइगोट. ठीक है, वो क्या बना लेगा बच्चों, जाइगोट बना लेता है. ठीक है, और जाइगोट क्या करेगा, सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स करेगा. माइटोटिक डिविजन्स को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट की क्लीवेज. ये बात आपको याद रहेगी. ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स को हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज. जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो के बाद क्या बनती है, जो एम्ब्रियो के बाद बनेगी वो फीटस बनेगी. ठीक है, वो क्या होगा, फीटस बनेगा. जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाऊं. दिस इज जाइगोट. ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट. दिस इज द रफ डायग्राम. इनके अंदर सक्सेसिव क्लीवेज होगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद क्या हो जाते हैं, क्लीवेजेस, सक्सेसिव क्लीवेजेस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं. और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगी. ठीक है, 2 से कितनी सेल्स बनती हैं, फिर 4 सेल्स बनती हैं. 1 2 3 4, 4 से कितनी सेल्स बनेंगी, 8 सेल्स बनेंगी. और बेटा जी एक चीज आप याद रखिएगा कि इनके ऊपर अभी भी जोना पेल्यूसिडा बनी रहेगी. जोना पेल्यूसिडा. चलिए अब डायग्राम से थोड़ा सा मैं शो करूं अगर आपको, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवम. ओवम का डायग्राम है. ओवम के अंदर यहाँ पर एक लेयर होती है इस जगह. ठीक है, अगर मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ उस लेयर को, इंपॉर्टेंट लेयर कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, ये क्या होती है, जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है. ये जोना पेल्यूसिडा का एक स्पेशल फंक्शनिंग है, वो जो हम आगे देखेंगे. बहुत सारे स्पर्म्स एक इजैक्यूलेशन के टाइम, लगभग आपने पढ़ा है 300 मिलियंस के आसपास स्पर्म्स क्या होते हैं, इजैक्यूलेट होते हैं. ठीक है, तो अब जोना पेल्यूसिडा यहाँ पर करने वाली है द स्ट्राइक्स. ठीक है, द फर्स्ट स्पर्म, जो पहला स्पर्म होगा, स्ट्राइक करेगा जोना पेल्यूसिडा का. ठीक है, पेनिट्रेट करेगा. किसके थ्रू पेनिट्रेट करता है बच्चों, जो स्पर्म के टिप होता है. ठीक है, जो हेड का टिप होता है, कॉल्ड एक्रोसोम. इस एक्रोसोम के पास में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, एक्रोसोम के पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट करके आगे चले जाएंगे. ठीक है, अब द स्पर्म स्ट्राइक्स द जोना पेल्यूसिडा. It will induce some permeability changes in the zona pellucida. जो स्पर्म एंट्री कर जाएगा जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करके, वो ही क्या करेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा. ठीक है, इंड्यूस कर देगा कुछ चेंजेस, जिसकी वजह से ये इम्परमिएबल हो जाएगी अदर स्पर्म्स के लिए. इतने सारे स्पर्म्स में से, 300 मिलियंस में से सिर्फ एक ही स्पर्म क्या कर पाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म्स. ठीक है, और वो कौन करेगा, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी एक स्पर्म के बाद, और ब्लॉक कर देगी द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स. कैसे करेगी, किसकी वजह से हो रहा है ये, जो एक्रोसोम है उसने क्या करा, पेनिट्रेट करा जोना पेल्यूसिडा को. क्यों, क्योंकि उसके पास क्या थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को की वजह से पेनिट्रेट करने के बाद क्या होगा, और जितने भी बाकी के स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये जोना पेल्यूसिडा ब्लॉक कर देती है. अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो किसका न्यूक्लियस है, ओवम. ठीक है, अब ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर है. यहाँ पर सेकेंडरी साइड से क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और क्या बन जाएगा, ये ओटिड, या फिर हम इसको ओवम बोलते हैं. अब बच्चों फर्टिलाइजेशन हुआ, 1 से कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स बनी, 2 से 4 सेल्स बनेंगी, 4 से 8. तो कुछ इस तरह की स्टेज हम देख रहे थे अभी. तो कितनी बनी, जाइगोट के बाद देख रहे हैं 2 सेल्स बनी, 2 से कितनी बन जाएंगी, 4, 4 से 8, 8 से 16. बच्चों इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा. एनी डाउट, ये जो 8 to 16 सेल्स होती हैं, ठीक है,
ये जो 8 से लेकर के 16 सेल्स होती हैं बच्चों, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। बच्चों सेल क्या कहलाएंगी? ये ब्लास्टोमियर सेल्स कहलाती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस स्टेज को, ये जो 8 से 16 सेल्स की जो स्टेज बनी है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मॉर्यूला। इस स्टेज को हम क्या बोलने वाले हैं? मॉर्यूला स्टेज बोलने वाले हैं। मॉर्यूला इज सराउंडेड बाय अ हार्ड लेयर कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। इसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा अभी भी बनी हुई है, ठीक है। जो इसका जोना पेल्यूसिडा अभी भी क्यों बनी हुई है? अभी इसका क्या काम है? ये क्या करेगी? ये जाइगोट को, सॉरी, ये एम्ब्रियो को एक्सपेंड होने नहीं देगी, मतलब फैलने नहीं देगी। इसकी एक स्ट्रक्चर बना करके रखेगी। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये मॉर्यूला बन चुकी है। मॉर्यूला की सेल्स, ठीक है, इसकी सेल्स क्या कहला रही हैं? ब्लास्टोमियर। बच्चों जहां भी ब्लास्ट वर्ड यूज होता है, ब्लास्ट मीन्स ग्रोथ, वो सेल्स जो कि ग्रोथ करने वाली हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होंगी? हमारी ब्लास्टोमियर सेल्स होंगी। क्लियर आपको? ब्लास्टोमियर्स क्या करेंगी? यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरी को मॉर्यूला बोलते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? मॉर्यूला। अब इसके अंदर अभी भी क्लीवेज चलते रहेंगे, ठीक है, सक्सेसिव क्लीवेज क्या करते रहेंगे? इसके अंदर चलते रहेंगे। तो इसके अंदर और भी क्लीवेज हो रहे हैं। अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये अब 32 सेल स्टेज बन जाएगी। 32 सेल्ड स्टेज, ठीक है। जब ये 32 सेल की स्टेज बन जाती है तब हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलोगे आप इसको? ब्लास्टोसिस्ट। देखिए पहले 2 सेल्स थी, 2 से 4 सेल्स बनी, जब ये 8 से 16 सेल्स बन गई हैं तो हमने इसको क्या नाम दिया? मॉर्यूला, ठीक है। हमने इसको क्या बोल दिया? मॉर्यूला। और जो ये सेल्स हैं इनको हमने क्या बोला है? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इन सेल्स को हमने क्या बोला? ब्लास्टोमियर्स। ये सेल्स अभी भी क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है और किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ब्लास्टो मीन्स अगेन ग्रोथ होता है, ठीक है। ब्लास्टो मीन्स क्या होता है? ग्रोथ। एंड द मीनिंग ऑफ सिस्ट इज कवरिंग। और सिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? कवरिंग। किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? कवरिंग बोलते हैं। तो बच्चों अब ये जो 32 स्टेज बनेगी, 32 सेल्स वाली जो स्टेज बनेगी, सेल्स को अभी भी आप ब्लास्टोमियर्स ही बोलोगे। मियर मीन्स सेल, ब्लास्टो मीन्स ग्रो करने वाले सेल्स। अब 32 स्टेज वाली को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। क्या बोलोगे बच्चों आप इसको? ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरह से, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की अगर मैं बात करूं, इसके बाहर की तरफ एक सिस्ट बनेगी, एक कवरिंग बनेगी, और अंदर की तरफ यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी। इन सेल्स को हम बोलते हैं इनर सेल्यूलर मास, इनर सेल मास। और ये जो अंदर वाली सेल्स है, बाहर तो ये कवरिंग है, ये जो इनर सेल मास है बच्चों, ये ही किसका फॉर्मेशन करता है? यहाँ पर एम्ब्रियो से यही फीटस बनेगा। सिर्फ अंदर वाली स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं, अंदर वाली जो इनर सेलुलर मास है, बाकी की स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। जो अंदर इनर सेलुलर मास है बच्चों, यही क्या बनाता है? यही फॉर्मेशन करेगा फीटस का, बच्चे का फॉर्मेशन यही करता है। तो देखिए ये मैं आपको बता चुकी थी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैं सीधी आ जाती हूँ ब्लास्टोसिस्ट। पहले कौन सी बनी? मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद क्या बनेगी? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ये कितनी सेल वाली होती है बच्चों? 32 सेल्ड स्टेज होती है। ये कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं इसके अंदर? 32, ठीक है। और ये ही इम्प्लांटेशन करती है यूट्रस के अंदर। मैंने एक यूट्रस का डायग्राम भी बना करके रखा है, ये यूट्रस का डायग्राम है। इस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बनाऊं मैं आपको, तो देखिए कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में जाकर के ये ही जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ही क्या करती है? इम्प्लांट होती है, ठीक है, यही ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कितने दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद जाकर के इम्प्लांटेशन होगी बच्चों? विद इन 7 डेज, ठीक है। 7 दिन के अंदर जाकर के ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है, 7 दिन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट है। ये जो बच्चों ब्लास्टोसिस्ट, हमने इस पूरी स्ट्रक्चर को दिया है क्योंकि इसके पास एक सिस्ट होती है। इसकी ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो आपको कवरिंग है, जो सिस्ट है, इस सिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। दिस सिस्ट इज कॉल्ड ट्रोफो, TROPHO, ट्रोफोब्लास्ट।
एंड अगेन द मीनिंग ऑफ ब्लास्ट इज ग्रोथ। ठीक है, ये अभी भी ब्लास्ट का क्या मतलब है, ग्रोथ का मतलब है। और अंदर वाली जो सेल्स हैं जो कि एक जगह एक्यूमुलेट हो गई है, इन सेल्स को बोलते हैं इनर सेल मास या फिर स्टेम सेल्स। इनका भी बहुत मस्त काम होता है स्टेम सेल्स का, बाद में बताती हूँ आपको। मीन्स यही इनर सेल मास क्या करेंगे, अब ऑर्गन्स बनाएंगी। ठीक है, यही क्या करेंगी, ऑर्गन्स बनाती हैं। तो अब ये इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सीन चलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। ये बच्चों क्या है, ये यूट्रस का डायग्राम है। यूट्रस के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है कि एम्ब्रियो क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। इस एम्ब्रियो के अंदर अब हम देखेंगे क्या होगा। ये वाला डायग्राम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। और ये कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट जाती है और एंडोमेट्रियम से क्या हो जाएगी, ये जाकर के सेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम में। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट ही जाकर के अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम लेयर के साथ। जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे, कोरियोनिक। आउटर लेयर को बोल रहे हैं। इस आउटर लेयर से ट्रोफोब्लास्ट की कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। तो कौन सी विलाय हो गई है, ये कोरियोनिक विलाय हो गई हैं जी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाय बोलेंगे, जो कहां से निकली हैं, कोरियन। कोरियन क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर। याद रखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर कोरियोनिक विलाय होंगी। और आपको ये दिख रही होंगी दो टिश्यूज है। ये मैंने दो टिश्यूज यहां से बनाए हैं मैटरनल यूट्रस से। ठीक है, मैटरनल यूट्रस के दोनों टिश्यूज हैं। क्या क्या, एक तो एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स हैं, प्लस यहाँ पर एंडोमेट्रियम के टिश्यूज हैं, जो कि कहाँ का है, पार्ट यूट्रस का। तो यूट्रस की जो ब्लड और टिश्यू होते हैं, ठीक है, यूट्रस की जो ब्लड और टिश्यू होते हैं बच्चों, और ये क्या है यहाँ पर क्रोनिक विलाय। ठीक है, ये दोनों मिलकर के यहाँ से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे कोरियोनिक से, और ये कहां पर एम्बेडेड हो जाएंगे, कहां तक एंट्री कर जाते हैं, यूट्रस की वॉल तक। कहां पर एंट्री कर जाएंगे, ये यूट्रस की वॉल तक एंट्री कर जाएंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, प्लेसेंटा का। जिससे किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, प्लेसेंटा का। तो आपको ये दिख रहा है कि ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाय। और ये विलाय ही आगे जाकर के कॉन्टिन्यू होते हैं और क्या बना लेते हैं, प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को आपस में जो जोड़ के रखेगी वो कौन सी होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड होगी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, किस किस को जोड़ करके रखेगी बच्चों, वो प्लेसेंटा को। और किसको जोड़ करके रखेगी, एम्ब्रियो को। कौन होगी वो, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ने वाली जो हाँ जी, ये जो भी बोल रहे हैं प्लीज बेटे चुप हो जा। ठीक है, अब सुन लीजिए, ये अम्बिलिकल कॉर्ड थी, इसने क्या बनाया, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किया। अब प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। पहले आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट ही क्या करती है, एम्बेडेड हो जाती है, धस जाती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, यही यूट्रस के अंदर जाकर के धस जाएगी। और इसकी एक आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, जिसे हम कोरियोनिक बोलते हैं। वहां से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं इसके चारों तरफ से, जो कि क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम में धस जाते हैं, जो ब्लड तक और टिश्यूज तक क्या हो जाएंगे, अंदर तक चले जाएंगे, जो क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे प्लेसेंटा का। अब देखिए, अब मैं अंदर की बात कर रही हूँ, जो इनर सेल्यूलर मास था, या फिर जिन्हें हम स्टेम सेल्स भी बोल रहे थे। ये स्टेम सेल्स क्या करेंगी, अब ये स्टेम सेल्स ही अंदर, ठीक है, ये डिवाइड करती हैं और फॉर्मेशन कर देती हैं 3 जर्म लेयर्स का। ठीक है, ये जो हमारी ICM है, इनर सेल्यूलर मास है, मैंने अभी आपको बताया कि यही क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो से फीटस बनाएंगे। अंदर जो रेड कलर के आपको दिख रही है ना सेल्स, यही तो ये 3 जर्म लेयर्स बनाती हैं। पहले 2 जर्म लेयर्स बनती हैं जिनको हम एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म बोलते हैं। और कुछ टाइम बाद क्या बनती है, एक तीसरी जर्म लेयर बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। तीसरी जर्म लेयर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। और ये तीनों जर्म लेयर किससे फॉर्मेशन हो रहा है, किससे बन रही हैं, ये बनती हैं हमारी इनर सेल्यूलर मास से। ठीक है, अगर ये इनर सेल्यूलर मास से बन रही हैं
तो इन दोनों स्ट्रक्चर ने जो प्लेसेंटा बनाया है, इस प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है। तो बच्चों ये जो फीटस है, ठीक है, फीटस नॉट हैविंग एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, इसके पास कोई न्यूट्रिशन तो नहीं है। अब ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स अ कनेक्टिव लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक बनाएगा। ये जो है एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है, जो कि किससे बनेगी, इसकी आउटर जो थी ट्रोफोब्लास्ट और जो यूट्रिन वॉल, इन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक बनेगी और जिसे हम क्या बोल देंगे, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के बच्चों दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा के मेजर दो फंक्शंस होते हैं, आगे इनके भी दो सब फंक्शंस होंगे। मैं मेजर फंक्शंस की बात करूं तो प्लेसेंटा क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। किसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैटरनल बॉडी से फीटस को जो फूड जा रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू जा रहा है, फूड भी जाना, और जो ऑक्सीजन जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है बच्चों, वो जा रही है ट्रांसपोर्टिव सिस्टम, जो कि किसने बनाया, प्लेसेंटा ने, जो किसने बनाया यहाँ पर, प्लेसेंटा ने। दूसरा इसका फंक्शन होगा कि ये क्या करेगी, एंडोक्राइन यानी कि सिक्रीट करेगी कुछ हार्मोन्स को, और ये हार्मोन क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे फीटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस को एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को बनाए रखेंगे। तो ये तीन काम होंगे हार्मोन्स के। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या करती है बच्चों। न्यूट्रिशन की जरूरत है, ठीक है, फीटस को डेवलप हो रहा है वो, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको रिमूव करना है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इन सब को जो ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर ले जाने या एक्सचेंज करने का जो काम है वो कौन कर रही है, प्लेसेंटा। दूसरा प्लेसेंटा ही क्या करती है, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। सिक्रीशन कहीं और से हो रहा है, मींस ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट का काम कर रही है। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ह्यूमन, ये क्या है, यहाँ पर कल ही मैंने आपको बताया था, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन कोरियोनिक यानी कि कोरियॉन्स कब बने थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो कोरियॉन लेयर ये कब बनी है, ये बनी है जब, हाँ जी, जब क्या बन गया था, ब्लास्टोसिस्ट बन गया था, तब ये कोरियॉन लेयर बनी है, उससे पहले तो ये लेयर नहीं थी। तो जब ये लेयर बन जाती है, मीन्स प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तभी एक हार्मोन रिलीज होता है, उससे पहले ना उसके बाद कभी हार्मोन रिलीज नहीं होता। प्रेगनेंसी के टाइम ही रहता है ये हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। ये है हार्मोन जो कि मदर के ब्लड में भी मिलता है और मदर के यूरिन में भी आता है ये हार्मोन, इसी से ही पता चलता है। प्रेगन न्यूज प्रेगनेंसी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मदर प्रेग्नेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन भी क्या होगा, प्लेसेंटा रिलीज करेगी। नेक्स्ट इज रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि ओवरी रिलीज करती है, रिलैक्सिन। और ये तीनों हार्मोन बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होते हैं, ये तीनों 1 2 3, ठीक है, तीनों के तीनों प्रेगनेंसी के टाइम क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब बात करते हैं हम कुछ और हार्मोन्स की, जो कि कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। ये सब क्या करते हैं, ये सब इन तीनों फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये तीनों क्या करेंगे, इन फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। अब देखते हैं हम गेस्टेशन पीरियड, मींस अब यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर किसका डेवलपमेंट करेगा, फीटस से ये बेबी बनेगा। किस तरह से बनता है तो ये हम देखते हैं। पहले मैं अगर आपको ये डायग्राम समझाऊं तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में, ये आपको समझ आ गया था। एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है, कुछ ब्लड वेसल्स के, कुछ ब्लड के और म्यूकस के साथ में प्लग कर देती है सर्विक्स का रास्ता, जिससे ये बेबी बॉडी से बाहर ना आ जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, ये बेबी बॉडी से बाहर ना आ जाए। बच्चों आपके एनसीईआरटी में एक इधर साइड में दिया है, इसको हम बोलते हैं यॉक सैक, यहाँ पर लिखती हूँ इसका नाम यॉक सैक। आपको बता दूं हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यॉक नहीं होता, ठीक है। एग में जो यॉक होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यॉक हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन हाँ यॉक सैक होता है। तो इस यॉक सैक का प्राइमरी क्या काम होता है, याद रखिएगा, या तो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए। इस यॉक सैक का क्या काम होता है, द फंक्शनिंग ऑफ यॉक सैक इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज,
ठीक है, यानी कि ये क्या बनाती है, सबसे पहले जो आरबीसी बनेगी वो कौन बनाएगा, यॉर्क सैक। देन लीवर बनाता है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बोन्स के अंदर जो रेड कलर की बोन मैरो होती है वो बनाती है, लेकिन सबसे पहले इनिशियल स्टेज में कौन बनाएगा, यॉर्क सैक साइड में होता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने बस ये डायग्राम दिखाया है आपको, आगे क्वेश्चंस नीट में बहुत आते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं गेस्टेशन पीरियड क्या होता है फर्स्ट मंथ में, ठीक है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है, 3 ट्राइमेस्टर, ठीक है। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, तो यानी कि टोटल 9 मंथ, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 40 वीक्स, 40 हफ्ते, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है बच्चों, 40 वीक्स का होता है। फर्स्ट मंथ में किसका डेवलपमेंट होता है, हर्ट का। पहले महीने में कौन बनेगा, हर्ट बनेगा। सेकेंड मंथ में कौन बनता है, लिप्स एंड डिजिट्स बनते हैं, ठीक है। ये कहां से बन रहे हैं बच्चों, ये जो हमने 3 जर्म लेयर्स देखी थी ना, ये वाली जो हमारी 3 जर्म लेयर्स थी ट्रोफोब्लास्ट की, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ये क्या करती है, ये ही हमारे 4 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं चारों कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मल जो हमारा एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, नर्वस, तो ये हमारी ये तीनों जर्म सेल्स ही बनाती है। जो किसके पास थी, ये कौन बना रहा है, इनर सेल मास बनाता है, या स्टेम सेल्स बनाती हैं, ठीक है। थर्ड मंथ में हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, लिप्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिफ्थ मंथ में, ठीक है, एट द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ बच्चा क्या करता है, मूवमेंट स्टार्ट करता है और उसके हेयर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो बेबी का जो हेड होता है वो बहुत भारी होता है, उसकी बॉडी से भारी होगा बेबी का जो हेड होगा, इस वजह से जो ये मूवमेंट शो कर रहा है, इस मूवमेंट में क्या होता है, बेबी टर्न करके उल्टा हो जाता है। उसका हेड पार्ट क्या आ जाएगा, उसका हेड पार्ट आकर के यहां से अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सर्विक्स जो है उसको एक क्या देगी, एक स्ट्रक्चर देगी, जिसके ऊपर वो क्या करेगा, अपना पूरा वेट यहाँ पर रखेगा, ठीक है, सर्विक्स के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पर। अब क्या होगा, मूवमेंट एंड हेयर डेवलपमेंट होगा फिफ्थ में। सिक्स्थ मंथ में क्या होगा, बॉडी हेयर बन जाएंगे, आईलिड्स ओपन हो जाएंगी, आंखें ऊपर हो जाएंगी, आई लैशेस बन जाती हैं। और 9th मंथ में क्या हो जाता है, बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो।